अच्छा, तो ये जो है सबसे पहले हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर आ जाता है। फ्रेम स्ट्रक्चर मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी जो डेटा है, जो स्लाइड है वो रीड आउट कर देती हूँ। तो फ्रेम स्ट्रक्चर बेसिकली होता है कि उसमें आप कॉलम्स और बीम्स कड़ी कर देते हैं, एक फ्रेम बन जाता है, ढांचा बना देते हैं, और उसमें उसके बाद एंड में आप दीवारें खड़ी करते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर का मकसद ये होता है कि आपका लोड जो होगा वो सिर्फ फ्रेम पे होता है, वो दीवारों पे लोड नहीं होता, ठीक है। और इसमें इसका ये भी फ़ायदा है कि इसमें आप ग्लास यूज़ कर सकते हैं, पूरी बिल्डिंग ग्लास की बना सकते हैं, क्योंकि ग्लास पे लोड नहीं आएगा, सारा लोड आपका होगा तो आपके फ्रेम पे होगा। दूसरा जो है ठीक है, ये है कि दे कंसिस्ट ऑफ अ स्केलेटन ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स। स्केलेटन मीन्स ढांचा। द लोड इज ट्रांसफर्ड टू द बीम्स एंड टू द कॉलम्स, ठीक है। बीम्स से ट्रांसफ़र होता है कॉलम्स में, और कॉलम्स ट्रांसफ़र करता है ज़मीन में, ठीक है। सब सॉइल मतलब ज़मीन, वहाँ पे जो फाउंडेशन होता है, ठीक है, उसमें फुटिंग बेसिकली फाउंडेशन कहते हैं, ठीक है, उस पे लोड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर कहाँ है? आर सूटेबल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जब आप मोर देन 1 स्टोरी या 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको हम मल्टी स्टोरी कहते हैं, ठीक है। मल्टी मतलब ज़्यादा। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम जो है ना फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि सारा लोड किस पे होता है? कॉलम्स एंड बीम्स पे होता है, ठीक है। उसमें एक्सट्रीम लोड्स होते हैं, ठीक है, किसी किस्म का भी लोड हो सकता है। और इसके अलावा उसमें आपको ग्लास पैनल की फैसिलिटी मिल सकती है, मतलब उसमें आपको आप मतलब आपकी मर्ज़ी होती है, आप चाहे तो दीवार इनके बीच में बना दें या बिल्कुल एज पे बना दें, ये आपकी मर्ज़ी होती है। तो ये दीवार कहाँ पे बना दें, क्योंकि दीवार पे लोड नहीं होता। अगर आप दीवार को हटा भी दें कमरे को बड़ा करने के लिए, तो तब भी आपके स्ट्रक्चर पे लोड नहीं पड़ेगा। दूसरा जो होगा वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं। लोड बेयरिंग में ये होता है कि आपका सारा लोड होता है दीवारों पे, इसमें फ्रेम्स आपके इसमें कॉलम्स बीम्स नहीं होते, ठीक है। जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है उसको कॉम्पोजिट कहते हैं, जिसमें कॉलम्स पे भी लोड होता है और आपके ब्रिक वॉल्स पे भी लोड होता है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ये मसला होता है कि फॉर एग्जांपल आप ये दीवार हटाना चाहें, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ये जो अंदर वाली दीवार है ये वाली, अगर आप ये हटाना चाहें तो फिर इसमें ये मसला होगा कि आपका लोड इस दीवार पे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भी आधा लोड कैरी कर रहा है इस पोर्शन का, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल आप ये कॉलम हटाते हैं तो इस पे आपका लोड इन 2 दीवारों पे ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसमें हर एक दीवार जो है उस पर अपना अपना लोड होता है इसका, तो आप इसमें दीवारों को हटा नहीं सकते, इसमें ये मसला होता है। कॉम्पोजिट में क्या होता है कि इसमें आपका लोड बेयरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर भी होता है, साथ साथ में आपका आधा लोड जो है ना दीवारों पे होता है, तो दोनों पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, ठीक है। अब बायलॉज में बाकी क्या आता है? बायलॉज में, अच्छा, बायलॉज में मैंने आपको जिस तरह के आगे मेंशन कर दिया था सेटबैक्स को थोड़ा मैं ज़रा तस्वीर में दिखा देती हूँ कि सेटबैक क्या होता है। ये सेटबैक होता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट है, ठीक है। प्लॉट में ये आपका साइड वाला सेटबैक हो गया, ये भी साइड वाला सेटबैक हो गया, ये पीछे वाला सेटबैक है। हम पीछे वाला जो है ना नॉर्मली एक कनाल के घर में हम रखते हैं 5 फुट या 7 फीट तक, फ्रंट वाला हम 20 फुट रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला जो होगा ये कारपोर्च का एरिया होगा, ये वाला हम 20 रखते हैं ये एरिया। और इसके अलावा हम जो है आपका स्ट्रीट का सेटबैक, जो फ्रंट लाइन, इधर भी आप एक सेटबैक छोड़ते हैं, जहाँ पे आपका नॉर्मली हैदराबाद में आपने देखा होगा कि ग्रीन सा वो होगा, आपका लॉन टाइप होता है फ्रंट पे, ठीक है, और यहाँ पे रैंप होता है, तो ये जो है ना वो फ्रंट या स्ट्रीट सेटबैक होता है, या रोड सेटबैक उसको आप कहते हैं, ठीक है। दूसरा ये एडवांटेजेस है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सेटबैक्स क्या है कि आपको बेटर कंडीशन, अब अच्छी लाइट मिलेगी, अच्छी वेंटिलेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये आपकी साइड है, अगर आप इधर दीवार बना दें और दूसरे घर वाले भी इधर बना दे दीवार, तो फिर आपको मसला क्या होगा कि इस दीवार पे आप विंडोज़ नहीं दे सकते, तो आपकी लाइट ब्लॉक हो जाती है, आपकी एयर ब्लॉक हो जाती है। लेकिन अगर एक घर भी इतना छोड़ दे, दूसरा घर भी इतना छोड़ दे, तो आपको तकरीबन इतना स्पेस बीच में मिल जाते हैं जिसमें आपको लाइट भी मिल रही होती है, और आपको अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही तो कम से कम रोशनी आ रही होती है, आपको एयर मिल रहा होता है, ठीक है। और बहुत सारे और भी बेनिफिट्स इसके हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये जो है ना इसमें फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में आग लग जाए तो वो आग दूसरे बिल्डिंग पे ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि उसमें एक वैक्यूम स्पेस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। ये आल्सो क्या करता है, स्ट्रीट नॉइज़ से आपको बचाता है। स्ट्रीट नॉइज़ से ऐसे बचाता है कि अगर आपका
यहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट हो रही हो तो आपको स्ट्रीट गाड़ियों का शोर ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर आप फ्रंट पे लॉन छोड़ दें तो नॉइज़ से आप बच जाते हैं। ठीक है, पार्किंग के लिए आपको जगह मिल जाती है। ठीक है, आपको ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी आ रही है, वो यहाँ पे अगर आपका घर इधर हो तो वो डायरेक्ट अगर एक्सीडेंट हो जाए तो डायरेक्ट आपके फ्रंट दीवार पे गाड़ी आएगी। लेकिन अगर आपका घर पीछे है तो आपका क्या होगा कि आपकी अगर गाड़ी स्ट्रीट से गाड़ी एक्सीडेंट हो भी जाए, दीवार पे लग भी जाए, तो आपके घर को नुकसान नहीं होता, यहाँ जो रह रहे होंगे उधर उनको नुकसान नहीं होता। ठीक है, ये बाकी फुली आप खुद ही पढ़ लें। बाईलॉज में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मेंशन भी है, इसको कहते हैं FAR। FAR का मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशो। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है FAR और एक होता है आपका बिल्डिंग कवरेज। ठीक है, ये दोनों चीज़ों जो है ना, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये मैं आपको ज़रा आगे भी एक्सप्लेन करती हूँ। FAR बेसिकली होता है कि आप नंबर ऑफ़ फ्लोर्स को प्लस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक दूसरा स्लाइड खोला और यहाँ पे इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ्लोर का एरिया, फिर इस फ्लोर का एरिया और फिर इस फ्लोर का एरिया, इन तीनों को आप प्लस करते हैं। ठीक है, और वो फिर आप डिवाइड करते हैं प्लॉट एरिया पे, जो आपका प्लॉट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 स्क्वायर फुट है, ये 20 स्क्वायर फुट है और ये भी 10 स्क्वायर फुट है। इसमें जो ये ओपनिंग्स होती है, ठीक है, जो ओपन स्पेसेस होती है, ये आप माइनस करते हैं, ये इसमें काउंट नहीं होती। ठीक है, तो ये आपने जो कवर्ड एरिया होगा, ये आपने इस फ्लोर का इस फ्लोर का प्लस करके डिवाइडेड बाय आपने प्लॉट पे डिवाइड करके आपको जो रेशो मिलेगा या जो परसेंटेज मिलेगा, आपको डेसिमल्स में आपको एक डिजिट मिल जाता है, तो वो आपका होता है फ्लोर एरिया रेशो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फ्लोर एरिया रेशो, इसमें मैंने एक स्लाइड डाली हुई है जिसमें आपको आसानी से ये रेशो कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर 1 स्टोरी है, एक फ्लोर है, तो उसमें आपने एक फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय साइड एरिया, लॉट कहते हैं प्लॉट को। ठीक है, तो उससे आपको 0.3 FAR मिल गया। फिर इससे अगर 2 हो जाए तो 2 + 2 1500 + 1500 आपको 3000 हो गया, तो 3000 डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया हो गया, तो 0.6 हो गया। ठीक है, ये आपको बायलॉज में दिया गया होता है कि आपने फ्लोर एरिया रेशो कितना रखना है। ठीक है, ये आप इससे अगर एक्सीड करते हैं तो फिर आपको आपका जो है ना, आपको फ़ाइन लगता है या आपका वो घर का वो पोर्शन गिराया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दिया गया है कि आपने फ्लोर एरिया रेशो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाए कि आपने, एक मिनट, अच्छा, अगर आपको मिल जाए कि आपने फ्लोर एरिया रेशो को 1 रखना है। ठीक है, 1 का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये प्लॉट है, ठीक है, ये आपका प्लॉट है। ठीक है, तो अगर आपको दिया गया हो कि 1:1, ठीक है, 1:1 का मतलब होता है कि आप पूरे प्लॉट को कवर कर सकते हैं, पूरे प्लॉट को। ठीक है, अच्छा, अगर इन केस आपको दिया होगा कि 1:0.5, 0.5 का मतलब होता है हाफ। ठीक है, 1/2। अगर इन केस आपको 0.5 दिया गया हो तो इसका मतलब होता है, ठीक है, अगर इन केस आपको 0.5 दिया गया हो तो 0.5 का मतलब होता है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लॉट है, ठीक है, तो प्लॉट में आपने 0.5 का मतलब होता है कि आप आधा ओपन छोड़ेंगे और आधा एरिया आपका कवर्ड होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2 स्टोरी बनाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5 रेशो है, तो या तो आप ऐसे करेंगे कि आप 1 स्टोरी बनाएंगे और 1 स्टोरी में आधे प्लॉट को कवर करेंगे। लेकिन अगर आप इतना नहीं बनाना चाहते, ठीक है, आप 0.5 में 2 स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे कि 0.5 को 2 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो आपको मिल जाता है 0.25। ठीक है, 0.25 का मतलब होता है कि आप अपने प्लॉट का 0.25 हिस्सा कवर करें, तो ये 0.5 हुआ। ठीक है, और ये फिर इसको फर्दर 2 पे डिवाइड कर दे, तो ये अब ये हिस्सा 0.25 हो गया। ठीक है,
तो ये मैंने कवर कर दिया।